नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभुत आईएएस पर। आज की वीडियो में हम चर्चा बड़े खास मुद्दे पर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाल लिया है और अपनी जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा फैसले ले चुके हैं अब तक। जिनमें से सबसे विवादास्पद जो फैसला उन्होंने लिया है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से यानी WHO से खुद को अलग करने वाला लिया है। इसके क्या मायने हैं, क्या आदेश लिया है, इस आदेश के पीछे कारण क्या हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। आखिर अमेरिका WHO से अलग क्यों हो रहा है, उससे ने अलग होने के लिए क्या कारण बताए हैं, इन्हें जानेंगे। साथ ही इस पर WHO ने क्या प्रतिक्रिया दी है ये भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस निर्णय के वैश्विक क्या प्रभाव हो सकते हैं विश्व पर, चीन को इससे क्या फायदा मिल सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर ऐसे तमाम सवालों का हम इस वीडियो में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि खबर मैंने बताई थी कि WHO से अलग होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, तो समझते हैं कि उन्होंने अलग होने के कारण क्या बताए हैं। अलग होने के कारण के बारे में उन्होंने बताया है कि अमेरिका के अगर आधिकारिक जो आदेश है उसको उन्होंने सार्वजनिक किया है। उस आधिकारिक तौर पर उन्होंने बताया है कि WHO से अलगाव का जो मुख्य कारण उसमें निकल के आ रहा है वो कोविड-19 महामारी में WHO की विफलता है। जो कथित विफलता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस दौरान जब 2020 में ट्रंप थे तो वो लगातार आरोप लगा रहे थे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन पे कि वो चीन के पक्ष में है, यानी चीन के पक्ष में उसका झुकाव है WHO का। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने WHO पर आरोप लगाया कि उसने महामारी के दौरान चीन का पक्ष लिया। विशेष रूप से जब वुहान में जो महामारी फैली थी कोविड-19, वहां से शुरू हुआ था कुल मिला के। तो उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में WHO ने देरी की, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। ये एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो है चीन से जो डेटा आना था, WHO ने चीन की ओर से जो डेटा साझा करने में देरी हो रही थी उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो पारदर्शिता में कमी दिखाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी अपनी जाहिर की कि WHO अन्य देशों की तुलना में अमेरिका से ज्यादा वित्तीय योगदान की मांग करता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि असमान वित्तीय योगदान है और उदाहरण देकर के कहा कि चीन की आबादी जो है अमेरिका से लगभग 3 गुना है, ठीक है, लगभग 3 गुना है। लेकिन उसका जो योगदान है यानी कि वित्तीय योगदान है WHO में वो USA से 90% कम है। वो कह रहे हैं हमारी आबादी 3 गुना कम है चीन से और हम इतना जो है योगदान दे रहे हैं वित्तीय योगदान, जबकि चीन की आबादी हमसे 3 गुना है, वो हमसे 90% कम योगदान दे रहा है। तो उन्होंने जो तीसरा बड़ा कारण बताया वो असमान वित्तीय योगदान बताया। चौथा कारण उन्होंने बताया कि संगठन में सुधारों की कमी है, कि जो है क्या नाम है इसका, WHO ने अपने संगठन में कोई सुधार नहीं किए, पारदर्शिता के लिए कोई कदम नहीं उठाए ठोस, और जो स्वतंत्रता थी उसको बनाए नहीं रखा, किसी एक देश के पक्ष में झुका रहा। ट्रंप ने जैसे आरोप भी लगाए कि वो चीन के पक्ष में झुका हुआ था, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाते हुए अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। WHO से अलग कर लिया कुल मिलाकर उन्होंने, ठीक है। बात करें कि इस आदेश का प्रभाव क्या है, क्या होगा आदेश का प्रभाव। तो आदेश का प्रभाव यह है कि आदेश में ही उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा है कि WHO को वित्तीय सहायता और संसाधन देना बंद कर दिया जाएगा जल्दी, ठीक है। इसके साथ ही अमेरिका के सभी अधिकारी या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां पे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं WHO के साथ में, उनको वापस बुला लिया जाएगा, उनको दूसरे कामों पे लगाया जाएगा। इसके अलावा जो वहां की जो राष्ट्रपति हैं यानी कि ट्रंप जो है, उन्होंने अपनी जो सुरक्षा नीति थी, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा नीति थी, रणनीति थी, उसकी समीक्षा करने के लिए भी इस आदेश में बात कही है, ठीक है। तो आदेश के प्रभाव यही होंगे कि WHO को वो सहायता देना बंद कर देंगे, वित्तीय सहायता देना बंद कर देंगे। दूसरा होगा सरकारी अधिकारी जो उनके या कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको वापस बुलाएंगे, वो उनको वहां से जो जिस भी पद पर है उनको हटा लेंगे। साथ ही साथ उनकी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति थी 2024 की, उसकी भी समीक्षा करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं कि इस पर WHO ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो इस पर WHO ने
प्रतिक्रिया देते हुए आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है कि अमेरिका के इस कदम पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। कुल मिला के खेद व्यक्त करने के साथ ही संगठन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका बताया है। झटका करार देते हुए WHO ने कहा है कि वह दुनिया भर के लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि क्या कहना है उसका मतलब कि वो केवल जो है दुनिया भर के लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि वो यूएसए के लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहा है, बाकी सबकी कर रहा है, वो यूएसए के लोगों की भी सुरक्षा करता है, साथ ही साथ दुनिया के लोगों की सुरक्षा करता है, यानी उसमें अहम भूमिका निभाता है स्वास्थ्य सुरक्षा में। संगठन ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जो अमेरिका की भूमिका को उद्घाटित करते हुए कहा है कि अमेरिका 1948 से WHO के साथ एक संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। कब से? 1948 से WHO का एक संस्थापक सदस्य था और करीब 7 दशक यानी 70 वर्षों तक, 7 दशक का क्या हो गया, 70 वर्षों तक उसने WHO के साथ मिलकर के काम किया है। और जब ये साथ मिलकर के काम किया तो इसमें तमाम महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें चेचक का उन्मूलन और पोलियो के खात्मे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग दिया है। इसने उसकी यानी कि कुल मिला के भूमिका को उजागर किया, उसको अप्रिशिएट ही किया अमेरिका को कुल मिला के। अगर और वही सुधारों के सवाल पर भी उसने कहा है कि हमने तमाम दुनिया भर के सुधार किए हैं। पिछले 7 वर्षों में संगठन ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सुधारों को लागू किया है, ये जो है WHO ने अपने बयान में कहा है। और इन सुधारों का उद्देश्य उसने बताया कि जवाबदेही, लागत प्रभावशीलता और सदस्य देशों में प्रभाव को बढ़ाना है। यानी कि उसके सुधारों की जो बात थी, कह रहे थे ट्रंप जो आरोप लगा रहे थे कि WHO ने कोई सुधार नहीं किए हैं, तो सुधारों के सवाल पर जवाब दिया उन्होंने कि इन सुधारों का उद्देश्य जवाबदेही, लागत प्रभावशीलता और सदस्य देशों में अपना प्रभाव को बढ़ाना है। और ये अपने 7 वर्ष के अब तक के सबसे बड़े सुधार हैं। हालांकि WHO ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा और रचनात्मक संवाद के जरिए साझेदारी बनाए रखेगा। ठीक है, अब समझते हैं इस आदेश का या WHO से अमेरिका अलग होता है तो इसके वैश्विक प्रभाव क्या होंगे या विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका के इस कदम से वैश्विक समुदाय में चिंता तो बढ़ना एक स्वाभाविक है ही है। ठीक है, जैसे HIV या एड्स या मलेरिया, तपेदिक जैसी बीमारियों के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उसमें एक नकारात्मक असर पड़ेगा इसका, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी वित्तीय सहायता देता था और ऐसे में वो अपना हाथ खींच लेता है, तो इन सब बीमारियों के खिलाफ जो अभियान चल रहे थे उन पर असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। इस स्थिति का चीन फायदा उठा सकता है। कौन फायदा उठा सकता है? चीन, क्योंकि चीन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को उभार कर ला रहा है। वो अमेरिका की जगह लेने के लिए पूरे हर जहां मौका मिलता है वहां अमेरिका की जगह लेने का प्रयास करता है। तो अब स्वाभाविक तौर पे अगर वो WHO से अमेरिका अलग हो रहा है तो उसकी जगह जो खाली होगी उस जगह को भरने का काम करेगा कौन? चीन। हो सकता है ये WHO में अपना योगदान बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? अपना योगदान बढ़ा दे, जिसका जो है ट्रंप आरोप लगा रहे थे कि ये कम योगदान देता है। और ये पहले से अपनी एक हेल्थ सिल्क रोड की योजना चला ही रहा है, बढ़ा ही रहा है, उसको बढ़ावा दे ही रहा है। तो इस तरीके से ये अपनी स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके लिए भी एक अवसर प्रस्तुत है कि वे WHO में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आवाज उठाएं। यानी उनके लिए एक अवसर उत्पन्न हुआ है। जैसे जब अमेरिका जैसा देश आरोप लगा रहा है WHO पे कि उसमें पारदर्शिता नहीं है, सुधार नहीं है, तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी इस अवसर का लाभ उठाएं और WHO में सुधार की मांग को तेज कर सकते हैं, है ना। जवाबदेही बढ़ाने के लिए जो है अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं ब्रिक्स देशों की, यानी जिसमें अब लगभग 11 देश हो चुके हैं, पहले 5 देशों का सदस्य समूह था ये जो है, जिसमें भारत, रूस और चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इस तरीके के देश इसमें शामिल हैं। तो उनके लिए भी क्या कहें, वो अपने जरिए जो है स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब ऐसा होगा, जब वैश्विक संस्थाएं जो कमजोर पड़ेंगी तो ऐसे संगठन अपना एक नया वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद समझें कि निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में। क्यों कि WHO से अगर अमेरिका बाहर हो रहा है तो केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि इससे वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के समक्ष एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत होती है। कोविड-19 ने यह साफ किया है, यानी कोविड-19 ने यह साफ किया है कि अगर कोई बीमारी आती है
या कोई वैश्विक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है तो उससे कोई एक देश अछूता नहीं रह सकता। कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया पर जो है इसका प्रभाव पड़ा। कोई भी ऐसा देश नहीं था जिस पर प्रभाव ना पड़ा हो। सबकी अर्थव्यवस्था डोलमोल हो गई, जान माल की हानि हुई खूब ठीक ठाक, ठीक है। तो ऐसे में सभी देशों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने स्वास्थ्य मुद्दों को प्राथमिकता दें और सुधार की दिशा में ठोस प्रयास करें। तो ये हो गया इसके निष्कर्ष के तौर पर पहला कह सकते हैं, ठीक है। देशों के बीच इसकी वजह से अब सहयोग आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी संस्थाएं टूटेंगी तो फिर उनके लिए बीच में आपस में सहयोग बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा अगर देखें तो WHO ने अपने बयान में हालांकि स्पष्ट कहा ही है कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए वो प्रयास करता रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा कि अमेरिका वापस आए, अमेरिका जो अपना जो निर्णय लिया उसको पुनर्विचार करे और WHO के साथ में फिर से जुड़ जाए। लेकिन मौजूदा हालत को देखें तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, ठीक है। ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी हो सकती है। इसके आगे क्या प्रभाव होंगे वो आगे निकल के आएंगे। इस पर हम एक आगे डिटेल वीडियो भी करेंगे कि इससे अगर WHO से अमेरिका बाहर होता है तो चीन को किस तरीके से और अवसर मिल सकते हैं। वो इस जो चीन अपनी वैश्विक छवि को उभार रहा है, वैश्व में नेता बनने की कोशिश कर रहा है विश्व में, तो ये एक और तरीका उसके पास आ जाएगा। इस पर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।